हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होके उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न सेट 3 पॉलिटेक्निक का जो है वो क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। सल्फाइड आयन H2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है 16, 10, 9, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। जिस तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होती है, ये हमेशा धातु है, अधातु होता है, परमाणु होता है, धातु या अधातु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धातु या अधातु होता है। प्रश्न 3, इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? CO2, HCl, H2O, KCl। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, KCl। हमने प्रश्न 4, हम से कौन सोडियम पेरोक्साइड है? H2O2, Na2O2, Na2O, Al2O3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Na2O2। प्रश्न 5, इनमें से किस यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजकता बंधन है? ए CO2, B H2O, C Na2O, D MgO। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, H2O। प्रश्न 6, कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण घटक सदस्य है? समूह ए, समूह 14, समूह 15, समूह 16। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समूह 14। निम्नलिखित में से किसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? Na, Al, Si, P। तो इसका आंसर हो जाएगा P। अगला देखिए प्रश्न 8, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है? Na, Mg, K, Ca। तो इसका आंसर हो जाएगा K। ऑप्शन 9, एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n प्लस CnH2n-2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, CnH2n+2। प्रश्न 10, एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है -CH2, -COOH, -OH, -O-। इसका आंसर हो जाएगा ए, -CHO। एल्कीन जाना जाता है पैराफिन, ओलिफिन, दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओलिफिन। इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट, सिनेबार, जिंक, लेड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए,
बॉक्साइड। प्रश्न 13, एक एलिमेंट ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर एक यौगिक देता है जिसका द्रव्यमान उच्च होता है और जल में घुलनशील है। तत्व CaCSI तो इसका आंसर हो जाएगा Ca, कैल्शियम। प्रश्न 14, इनमें से कौन सा समूह विस्थापन प्रतिक्रिया देता है? NaCl का घोल और तांबा धातु, MgCl2 का घोल और एल्युमिनियम धातु, FeSO4 का घोल और चांदी धातु, D AgNO3 का घोल और तांबा धातु। इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 15, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाता है? आइसोमेरिज्म, आइसोट्रोप, आइसोवार, आइसोक्रोन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, आइसोमेरिज्म। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नेम है CH3-O C2H5। ए मिथोक्सी इथेन, इथोक्सी मीथेन, मिथोक्सी प्रोपेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ए, मिथोक्सी इथेन। प्रश्न 17, यौगिक जो योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेता है वो है? ए H-C ट्रिपल बॉन्ड C-H, B C4H, C2H6, D C3H8। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, H-C ट्रिपल बॉन्ड C-H। प्रश्न 18, इनमें से कौन विनेगर है? CH3COOH, HCOOH, C6H5COOH, C6H5OH। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, CH3COOH। प्रश्न 18, साबुन एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है? ए साल्ट द्वारा, बी कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा, सी ईस्टर द्वारा, डी अल्कोहल द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ईस्टर द्वारा। प्रश्न 19, किस स्रोत से प्राप्त जल के द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है? ए नल, वसा, कुआं, हैंडपंप। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुआं। प्रश्न 20, साबुन निर्माण प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट बनता है? ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, ग्लूकोजन। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ग्लिसरॉल। प्रश्न 21, हाइड्रोकार्बन है जल अघुलनशील कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, दोनों ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी।
दोनों ए एवं बी। प्रश्न 22, इनमें से कौन यौगिक जलीयकरण द्वारा एसिटिलीन गैस देता है? CaC2, Al4C3, Cu2Cl2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए CaC2। प्रश्न 23, एसिटिलीन IUPAC नामकरण है? इथीन, इथायन, इथेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इथायन। प्रश्न 24, एल्युमिनियम कार्बाइड के जलीयकरण से गैस बनता है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मीथेन। प्रश्न 25, जब इथिलीन निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से प्रक्रिया करता है तो इथेन गैस बनाता है, ब्यूटेन बनाता है, एसिटिक बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इथेन गैस बनता है। प्रश्न 26, NaCl का रवा बना होता है? NaCl अणु द्वारा, Na+ और Cl आयन द्वारा, Na और Cl परमाणु द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी Na+ और Cl आयन द्वारा। प्रश्न 27, यदि किसी वस्तु का तापमान 268 केल्विन है तो यह बराबर होगा -5 डिग्री सेल्सियस +5 डिग्री, 368 डिग्री सेल्सियस -25 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए -5 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 28, अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा है? विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, हीट कैपेसिटी, घोल की ऊष्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त ऊष्मा। ग्रीष्म काल में घड़ा में रखा पानी ठंडा हो जाता है किस कारण से? विसरण, ट्रांसपिरेशन, परासरण, विस्फोटन। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विसरण। प्रश्न 31, 25 डिग्री केल्विन, 38 डिग्री केल्विन और 66 डिग्री केल्विन को केल्विन स्केल में परिवर्तन करने का सही क्रम है? 298 केल्विन, 311 केल्विन और 339 केल्विन, 398, 398, 300 केल्विन और 338 केल्विन, 373 केल्विन, 378 केल्विन और 583 केल्विन, 398 केल्विन, 310 केल्विन और 368 केल्विन। तो इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 358 केल्विन, 311 केल्विन और 339
59 के लिए। ऑप्शन प्रश्न 32, इनमें से कौन तत्व नहीं है? ग्रेफाइट, जर्मेनियम, सिलिका, सिलिकॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका। प्रश्न 33, इनमें से कौन मेटलाइट नहीं है? बोरोन, सिलिकॉन, गैलियन, जर्मेनियम। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सिलिकॉन। प्रश्न 34, इनमें से कौन यौगिक है? CO, CO, NO, एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, एक से अधिक। प्रश्न 35, इनमें से कौन न विद्युतयुक्त का अच्छा सुचालक और कुचालक है? क्रोमियम, जर्मेनियम, गैलियम, पोटेशियम। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जर्मेनियम। एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा ऐसी होती है? आभासी और खड़ा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और खड़ा। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, आभासी और खड़ा।